नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं जय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। विधान परिषद का यह चौथा वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सुमेलित करें। आपके सामने 4 किताबों के नाम दिए गए हैं, इनको जो है उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन चुन लीजिए। इसमें नागानंद जो पुस्तक है यह हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है और हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है और नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। यानी 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी वनस्पति के देवता सोम को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं। में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खराज, खम्स, उस्र, मुक्तई। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी खम्स। यह जो है युद्ध में लूटपाट करने पर जो धन मिलता था उस पर लगने वाला कर था। और खराज जो था वह हिंदू किसानों पर लिया जाने वाला कर था। और उस्र जो केवल मुसलमान जो किसान होते थे उनको कर देना होता था, उसे उस्र कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1914 में, 1936 में, 1927 में, 1949 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होती हैं। यह सही है, बाकी ये तीनों कथन जो है असत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है भारत में? दक्षिण पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप जो है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1957 में, 1951 में, 1953 में, 1958 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में। भारतीय संविधान के लिए सबसे पहले संशोधन विधेयक जो 1951 में लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्कृष्ट समाज सेवा, खेल, संगीत, अभिनय। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्कृष्ट समाज सेवा। उत्कृष्ट समाज सेवा जो करते हैं उन्हीं को जो है
वह गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 13 से 36 तक, 15 से 39 तक, 16 से 40 तक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है, या उपरोक्त में से सही। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी, यह जो है असत्य कथन है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। जामा मस्जिद, अटाला मस्जिद, आगरा शहर, अकबर का मकबरा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसमें जो है अटाला मस्जिद बदायूं में जो स्थित है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। अटाला मस्जिद जो जौनपुर में स्थित है, इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। आगरा शहर का निर्माण जो है यह सिकंदर लोदी ने कराया था। और अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में स्थित है वह जो है जहांगीर ने कराया था। इसके अनुसार जो है 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन जो बी होगा वह सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन चुनना है। विश्व की पहली ट्विटर अकाउंट वाली पहली ऐतिहासिक इमारत लाल किला है। एशिया का सबसे बड़ा प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। देश का प्रथम समन्वित कैंसर केंद्र नोएडा में है। सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन आप लोग चुन लीजिए। इसमें जो सही आंसर होगा सी, 2 और 3। पहली जो ट्विटर अकाउंट वाली ऐतिहासिक इमारत है वह आगरा का ताजमहल है, लाल किला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। आपके सामने 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और उनके किनारे बसे शहरों के नाम दिए गए हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है यमुना नदी के किनारे जो है वह आगरा शहर बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे जो है आपका लखनऊ बसा हुआ है। और जो है सरयू नदी के किनारे जो है अमरोहा है। और रामगंगा के किनारे जो है वह बरेली है। इसके अनुसार जो है ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या थी? अभी जो केंद्रीय बजट 2020-21 का जो बजट पेश हुआ है उसकी थीम क्या थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, सबका साथ सबका विकास। केंद्रीय बजट 2020-21 की जो थीम थी वह था सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के शुक्र मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 में लॉन्च किया जाना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन चुन लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्रयान 1। भारत जो है शुक्रयान के लिए जो मिशन भेज रहा है 2023 में, उसका नाम है शुक्रयान 1। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आसपास नामक हेल्पलाइन जो है मध्य प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा ई कचरे का उत्पादक बन गया है? चीन, भारत, जापान, रूस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन चलाई है, उसका नाम क्या है? सफ़र, साथी, गरुड़, शेषनाग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शेषनाग। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन जो चलाई है उसका नाम शेषनाग है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक जो है उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भौतिक राशियों को उनके मात्रकों के साथ सुमेलित करना है। सही ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जो है दूरी का मात्रक जो है वह प्रकाश वर्ष है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वह मोल है, और कार का जो मात्रक है वह जूल है, और ऊर्जा का मात्रक जो है वह वाट घंटा है। इसके अनुसार जो है ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एस्पेरांटो है एक नदी, स्पेन का एक बंदरगाह, एक चार पहिया वाहन, या विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का भार होता है विषुवत रेखा पर अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम, मैदानी भाग की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन, सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, एलोट्रोप्स। ऑक्सीजन और ओजोन जो है एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स का जो अर्थ होता है जब एक तत्व कई रूपों में मिलता है, यही गुण जो है एलोट्रोप्स कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया O2 और ओजोन हो गया O3। नेक्स्ट देखते हैं, अनवरत योजना किस अवधि में बनाई गई थी? 1978 से 1983, 1981 से 86, 1968 से 76, 1987 से 92। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 से 1983। जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई थी, किंतु 1980 में इंदिरा सरकार ने इसे आते ही समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 ही कर लगाए? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन चुन लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही 24 कष्टदायक करों को जो है समाप्त कर केवल 4 कर लगाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था? नहर निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, मापतौल अधिकारी को, सैनिक अधिकारी को। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डाल्टन, वॉटसन व क्रिक, रदरफोर्ड, डार्विन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉटसन व क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन व क्रिक ने दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।